आज मैं आपको पैन एएम फ्लाइट 914 की रहस्यमयी कहानी बताऊंगा। पैन एएम फ्लाइट 914 एक रहस्यमय जो आज तक सुलझा नहीं। हवाई जहाज़ों की दुनिया में कई रहस्यमयी कहानियां, उड़ानें, अनसुलझी की दुर्घटनाएं और समय पार जाने वाली किस्से, लेकिन इनमें से एक कहानी इतनी अजीब है कि सुनने वाला हैरान रह जाता है। कहानी पैन अमेरिकन एयरवाइज की फ्लाइट 914 की है, जो कथित तौर पर 1955 में उड़ी 37 साल तक गायब रही और अचानक 1992 में फिर शुरू। 1950 का दशक हवाई यात्रा का समय। 1950 का दशक वायुयान उद्योग का स्वर्णिम युग। लोग उड़ान को विलासित मानते थे और पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवाइज उस समय का सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइन ब्रांड थी। 8 जून 1955 की सुबह पैन एएम फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क सिटी से मियामी के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थी। की संख्या पैन एएम फ्लाइट 914 विमान मॉडल DC-4, यात्रियों की संख्या 57 और क्रू मेंबर्स 4। अनुमानित उड़ान का समय करीबन 3 घंटे। साफ था, कोई तकनीकी खराबी नहीं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कोई समस्या नहीं दिख रही थी। सुबह 9:55 पर विमान रनवे से उड़ा और ये आखिरी बार था जो उसे आधिकारिक तौर पर देखा गया। लापता। उड़ान को 12:55 बजे मियामी पहुंचना था, लेकिन ये कभी नहीं पहुंचा। कंट्रोल ने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राडार पर विमान कुछ मिनट दिखा फिर गायब हो गया। ने खोज अभियान चलाया, लेकिन कोई मलबा, शव या ईंधन का निशान नहीं मिला। आखिरकार फ्लाइट 914 को दुर्घटनाग्रस्त और सभी को मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने शोक मनाया और केस बंद कर दिया। बाद चौंकने वाला मौत। 1992 वेजुएल के क्राकस हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल जुआन डे ला कोर्टा अपनी ड्यूटी पर थे। अचानक राडार पर एक पुराना डिजाइन वाला विमान दिखा दिया, जिसकी पहचान AMDC-4 के रूप में हुई। उनके पायलट ने रेडियो पर कहा, ये पैन एएम फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। हमारे पास 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स हैं। कृपया हमारी लैंडिंग क्लियर्स दें। जुआन हैरान रह गए, क्योंकि यह उड़ान नंबर दशकों से रजिस्ट्री से लापता था। पर विमान ने लैंडिंग की और ग्राउंड स्टाफ उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, पायलट ने खिड़की से एक कैलेंडर देखा जिस 1912 में लिखा था। यह देखकर वह तुरंत इंजन चालू करके टेक ऑफ कर दिया। कुछ मिनटों के बाद विमान राडार से गायब हो गया हमेशा के लिए। और इस पर है नंबर 1 पे, अगर विमान 37 साल पहले गायब हुआ था तो इसकी यात्राई जिंदा कैसे थे, ईंधन कैसे प्राप्त। नंबर 3 वो साल। नंबर 4 क्या ये समय यात्रा टाइम ट्रेवल थी। नंबर 5 या फिर कोई समांतर ब्रह्मांड। कई लोग मानते हैं कि फ्लाइट 914 टाइम स्लिप का शिकार हुई। समय यात्रा में किसी विमान या जहाज का कुछ समय के लिए एक टाइम पोर्टल में फंस जाना संभव है। इसका उदाहरण है, शायद ये विमान 1955 से सीधे 1992 में कूद गया हो। षड्यंत्र और अफवाहें। पूरी कहानी एक हेडलाइन अखबार वीकली वर्ल्ड न्यूज हुई थी, जो लेकिन काल्पनिक समाचार। में यही कहानी थोड़े बदलाव के साथ थी, जिसमें नकली फोटो भी थे, लेकिन आज भी इंटरनेट पर लोग इसे सच मानते, क्योंकि कहानी के कई हिस्से विमानन इतिहास से मेल खाते हैं। सच्चाई खोज पर कई बातें सामने आती है। पैन एएम के रिकॉर्ड 8 जुलाई 1955 की कोई फ्लाइट 91 और दर्ज नहीं है। नंबर 2 कराकस वेनेजुएला के एविएशन डिपार्टमेंट कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई। नंबर 3 कोई भी आधिकारिक पायलट, कंट्रोल या यात्री का नाम दर्ज नहीं। मतलब ये शानदार एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन इतनी परफेक्ट तरीके से लिखी गई
कि आज भी लोग इसे सच्चा रहस्यमय लोकप्रिय संस्कृति कल्पना। पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी इंसानों की उस जिज्ञासा को दर्शाती है जो अज्ञात और रहस्यों की ओर खींचती है। यह हमें याद दिलाती है कि कुछ कहानियाँ सच्चाई से ज़्यादा असर छोड़ जाती हैं क्योंकि वे हमारे दिमाग में सवाल छोड़ जाती हैं। धन्यवाद।